नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर कलयुग की। इस वक्त मैं सेवड़ा बस स्टैंड पे हूँ, जो कि मैं और कई बार आ चुका यहाँ। आपको बता दूँ कि जो कि चुनावी माहौल है, इस तरीके से काफ़ी लोग जो है चुनाव का इंतज़ार कर रहे हैं। 17 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं। काफ़ी लोग बाग जो जुड़े हैं हमारे बीच, और भी जुड़ेंगे यहाँ से। तो चलिए हम भाई साहब से बात करते हैं। यहाँ पे जुड़े भैया, क्या नाम है आपका? ऋतिक अग्रवाल। कहाँ से आए हुए आप? सेवड़ा से ही है, सेवड़ा नगर के हैं। अगर हम बात करें चुनाव को लेकर के, तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अपना अपना मत है। 17 तारीख को वोटिंग होनी है। जी बिल्कुल। और ये सेवड़ा विधानसभा का चुनाव चल रहा है। बिल्कुल। इस तरीके से लोगों की जानकारी है। बिल्कुल। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि भाजपा सरकार से कितने खुश हैं आप? बिल्कुल भी खुश नहीं है। क्यों नहीं है, क्या कारण है? 18 साल में मुझे ऐसा कोई कार्य उनका नहीं लगा जो हम उससे खुश हों। हम पहली बात तो युवा हैं, और युवा के नाते ना तो हमें कोई शिक्षा में ऐसा कोई पॉइंट लगा कि जिससे हम पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाएं। और रोजगार तो आप देख ही रहे हैं कि चरम सीमा पर है। अग्रवाल जी, अगर बात करें यहाँ पर भाजपा सरकार ने इतनी सारी योजना दे रखी हैं। आप मृत्यु से लेकर जन्म तक, और जन्म से लेकर मृत्यु तक मतलब योजना दे रखी हैं। दूसरी बात आपको बता दें कि 1 रुपये से लेकर के 5 लाख रुपए तक का जो है इलाज फ्री होता है। 1 रुपये किलो जो है गेहूँ मिल रहा है लोगों को, और भी वृद्धा पेंशन और लाडली बहना पेंशन, आदि भाई बहुत सारी पेंशन जी मिल रही योजनाएँ। और आप कह रहे हैं कि हम खुश नहीं हैं। देखिए, आपने बात करी है 5 से 10 लाख रुपए का जो आयुष्मान भारत का ये बताया आपने, उसमें 100 में से 5% लोगों का इलाज होता है, और 5% का लोगों का भी इलाज कमीशन पे होता है। अस्पताल में आप जाइए, जैसे हम एज ए पेशेंट चले जाएं, हम उनसे कि हमारा इलाज होना है, वो कहेंगे कि हम इलाज कर देंगे। 5 लाख का चेक आएगा, उसमें से आधा तुम आधा हम, तब उनका इलाज होता है। अगर हम बात करें आने वाले समय में किसकी सरकार देखना चाहेंगे? देखो, मैं सेवड़ा नगर का रहने वाला हूँ, और सेवड़ा में मैं देख रहा हूँ कि झाड़ू का ही आने वाला है। अगर आप बात करें झाड़ू की, तो झाड़ू की जो योजना है, जो जैसे अपने वो अरविंद केजरीवाल की अगर हम बात करें, तो उनका कहना रहता है कि हम ऐसी योजनाएं लेके आते हैं, शिक्षा को लेकर के, पानी को लेकर के, बिजली को लेकर के। तो क्या आपको लगता है कि उनकी सरकार बैठ जाएगी? नहीं, बिल्कुल पूर्ण बहुमत से बैठ जाएगी जी। क्योंकि जनता शिक्षा के ऊपर ध्यान दे रही है, स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दे रही है, बिजली के ऊपर ध्यान दे रही है। तो जैसे कि मैं अभी अग्रवाल जी से जुड़ा, और भी हमारे बीच भाई लोग जुड़े हैं, दादाजी जुड़े हैं, मैं उनसे जान लूँगा। दादा, क्या नाम है आपका? आशीष चौधरी। किस जगह से हैं सर आप? देवई से। अच्छा, देवई से हैं सर। मैं आपसे बात करूंगा सीधा सा, क्योंकि चुनाव माहौल है, और चुनावी माहौल की बात करेंगे वही अच्छी लगेगी। अगर दूसरी बात करेंगे तो लोगों को पसंद नहीं आएगी। तो चुनावी माहौल है, 17 तारीख को जो है वोटिंग होनी है, और आप हमारे ही क्षेत्र के हैं। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, भाजपा सरकार से कितने खुश हैं? नहीं, बिल्कुल खुश नहीं है। क्या कारण है, क्यों नहीं है? ये कारण नहीं है कि इसमें भाजपा सरकार में ये है कि तुम 1 किलो रुपए गेहूँ दे रहे, इससे हम खुश हैं कि आप गरीबों को दे रहे। ये गरीबों का शोषण भी तो हो रहा है। इलाज के लिए तुम प्राइवेट नर्सिंग होम में जाओ, तो वो क्या कहते हैं, 5 लाख का जी है तुम्हारा, इसमें उल्टा सीधा बिल बना के अपना घर भरते हैं। और भी बहुत सारी योजना, जैसे लाडली बहना योजना बहुत अभी जो चल रही है, एकदम धूम मचा रही है। जी अभी क्यों चलाई? ये 2 वर्ष पहले भी तो चला सकते थे। किसकी सरकार होनी चाहिए? क्या सरकार किसकी होनी चाहिए? सरकार गरीबों की मसीहा। कौन है गरीबों का मसीहा? कोई नहीं है, विधायक होना चाहिए अपना। नहीं, सरकार किसकी होनी चाहिए? सरकार बीजेपी की होना चाहिए। हाँ। क्या अच्छाई लगी बीजेपी की सरकार में? बीजेपी में है, लेकिन प्रदीप अग्रवाल की नहीं होना चाहिए। नहीं, प्रदीप अग्रवाल से क्या? प्रदीप अग्रवाल से क्या है कि जे करते हैं किराए की, वो कहीं भी पैसा देखिए आओ तुम काम। चलिए, अगर क्षेत्रीय विधायक की अगर बात करें हम, तो बहुत सारे जो है प्रत्याशी आपके बीच आ चुके हैं, और नए नए प्रत्याशी भी आए हैं। तो इनमें से किसे पसंद करेंगे? जैसे एक दामोदर हो गया, लाखन सिंह हो गया, एक अपने बघेल साहब हैं, और अपने जो भी बहुत नए हैं, जो पुराने को छोड़ करके उनको पसंद। लाखन सिंह यादव को क्या अच्छा ही है उनको? अच्छा ही उनमें ये उनका प्राइवेट हॉस्पिटल चल रहा है ग्वालियर में। क्या प्राइवेट हॉस्पिटल चल रहा है, तो क्या पैसे नहीं ले रहे हैं? नहीं ले रहे। और भी कई लोगों के प्राइवेट? नहीं किसका है बताइए? नहीं, और भी कई लोगों का प्राइवेट? नहीं। हॉस्पिटल से क्या संबंध है? हॉस्पिटल से जो संबंध है, कोई रात के 12 बजे अगर रोड के किनारे डला मिलता है, तो उनको वो लेके गए, इलाज करवाया उनका। तो आप चाहते हो कि आपका सेवड़ा विकास होगा उनसे आने के बाद? हाँ, होगा उनसे विकास। और उनकी सरकार बने या नहीं बने? नहीं, सरकार तो उनकी बनेगी ही नहीं। हाँ, व्यक्तिगत संबंध होते हैं व्यक्ति के। हाँ, तो आप चाहते हैं कि सरकार बीजेपी की रहे, लेकिन हमारे क्षेत्रीय अगर घर की नींव मजबूत होगी, तो आप 3री मंजिल तक मकान ले जा सकते हो। क्या नाम बताया था आपने? आशीष चौधरी। तो अभी चौधरी जी से मैंने बात कर रहे थे, और उन्होंने स्पष्ट कहा कि वाकई में सरकार बीजेपी की होनी चाहिए, लेकिन क्षेत्रीय विधायक हमारा प्रदीप अग्रवाल नहीं होना चाहिए। रीजन क्या बताया उन्होंने कि वो हम बोल तो रहे हैं, क्या है, गांव में कोई रपोटा पार्टी हो गई या कोई भी संबंध हो गया, तो क्या है कि गांव में जो उनके गुर्गे हैं उनके पास जाओ, तुम्हारी डांट नहीं सुनेंगे वो।
अभी अगर प्रदीप अग्रवाल की बात करें तो पूर्व में जो विधायक रहे अपने यहाँ, तो उनके कार्यकाल से कितने खुश रहे? बिल्कुल नाखुश नहीं रहे। नहीं, कोई ऐसी योजना उनसे अच्छा काम तो घनश्याम सिंह जी ने किया। जी हाँ, तो घनश्याम सिंह को क्यों नहीं चुन रहे? क्यों? उनसे ज्यादा हमारे काम किए, हम लोगों के काम किए। अच्छा। हमारे गांव में 20% आदमी ऐसा है कि जो लाखन सिंह लेके गए। आपको बता दें संजय दुबे जो है ये दिल्ली की योजना लेकर के आए, आपके बीच नए प्रत्याशी हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है? दिल्ली की योजना अभी एकदम यहाँ कंप्रोमाइज नहीं होगी, किसी उसमें समय लगता है। लगता है कि नहीं लगता है? जी आप भी जानते होंगे, लेकिन नहीं लगेगा। लेकिन ये भाजपा बहुत सारी जो है योजना लेकर के आ रही है। चुनाव के 2 साल पहले लेके क्यों नहीं आए? अभी लेके क्यों आए? तो आपको लगता है कि भाजपा सरकार रहना चाहिए, लेकिन हमारा क्षेत्रीय विधायक हमारे हिसाब से होना चाहिए, जो कि लाखन सिंह बीच में आए। तो यहाँ पे भैया जी से बात कर रहा था, चौधरी सारंस ने स्पष्ट बताया। भैया जी और युवा हैं, हम इनसे ही बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? कुलसिंह पाल। कहाँ से हैं आप? देवरी से। देवरी से हैं। ये लाल भिंड पड़ता विधानसभा है? से नहीं, हाँ भिंड। भिंड पड़ता है। हाँ। किसकी सरकार देखना चाहते हैं आप? भाजपा। भाजपा। क्या अच्छाई है भाजपा की? अच्छा ही है, बहुत अच्छा ही है। नहीं, क्या अच्छाई है थोड़ा सा बताएं, जो और भी दर्शक जो है सुन सकें, और कई लोगों को जानकारी नहीं रहती उसके बारे में। तो आप भाजपा चाहते हैं, तो क्यों चाहते हैं, क्या कारण है? बहुत सी खूबियाँ हैं उसमें। खूबियाँ हैं कि खासियत है? खासियत है, हाँ, खूबियाँ क्या- अच्छी है, तो अच्छी। चलिए, अभी बघेल साहब से मैंने बात की, उन्होंने बेचारे ने अपनी सीमित में बता दिया, क्योंकि वो नॉलेज कम है। और भी भाई जुड़े हैं हमारे युवा भैया जी जुड़े। भैया क्या नाम है आपका? गौरव पाल। कहाँ से हैं सर? मैं लाहौर विधानसभा देवरी क्लास। अच्छा, लाहौर विधानसभा से हैं। तो मैं ये बात कर रहा था कि सरकार आने वाले समय में किसकी होनी चाहिए? सरकार बीजेपी की रहनी चाहिए। क्यों रहनी चाहिए? बीजेपी ने बहुत बढ़िया काम किया है और भी अच्छे है, जैसे राम मंदिर वगैरह हिंदू के लिए बहुत बढ़िया काम किया है। पहले हिंदू बहुत से थे, हर जगह डर के रह रहे थे। अगर बात करें हिंदू और मुसलमान की, यदि बात करी, क्या मुस्लिम क्या गलत लड़ रहे थे वहाँ पे? मुस्लिम गलत नहीं लड़ रहे थे। मुस्लिम ना, पहले हिंदू बहुत दबे हुए थे, लेकिन इस टाइम पे जो है सब बराबर है। ऐसा भी नहीं है कि मुस्लिम के साथ कोई गलत भी हो रहा है। कुछ हिंदू भी गलत है, कुछ मुस्लिम भी गलत है। मुस्लिम अगर आप जैसे एक अतीक अहमद, अब उनके अतीक अहमद है, कई लोग उनके मैं आऊँगा आपके पास वापस आऊँगा। काफ़ी लोग जुड़े हैं, मैं थोड़ा और बात करूँगा। और भी भाई लोग जुड़े हैं, तो भैया जी बात करें थोड़ा सा। आ जाओ। तो इस तरीके से माहौल यहाँ बस स्टैंड पर देखने को मिला। दादाजी का आशीर्वाद लेंगे, दादाजी भी थोड़ी बात करेंगे हमसे। दादा क्या नाम है आपका? हमारा किस जगह के निवासी हैं आप? भाजपा के हैं। दादाजी आप बताओ, भाजपा सरकार से हो चाहिए साहब। अच्छा। भाजपा ने दुनिया के काम करा दे साहब। क्या कह रहा है? 1000 आदमी के मकान बनवा रहे, हमारे नहीं बने। 1000 जने की टट्टी बनवा देंगे गाँव में। 1000 नौकरी वो दे रहा है। लोगों का कहना है कि 1000 आदमी की टट्टी की हाँ, बहना को पैसा दे रहा है। हमें मिल रहा है खुद पेंशन, हमें मिल रही पेंशन। काय में बुझी है साहब। हम उत्तर प्रदेश में गए थे, अब केदारनाथ, वहाँ देखो इतना विकास मोदी ने किया, कोई भी नहीं कर सकता। दादा अगर बात करें, एक मिनट, व्यक्तिगत बात नहीं, व्यक्तिगत आप अपनी बात रखोगे। व्यक्तिगत दादा अगर बात करें यहाँ प्रदीप अग्रवाल जी की, प्रदीप अग्रवाल जीत है, यहाँ तक जीत है, चाहे कितना भी हो जीतेगा वो। केंजन की जमानत जब्त होगी, जब्त होगी केंजन की। तो इस तरीके से माहौल दादाजी के बीच आए, थोड़ा सा बात। तो यहाँ पे और भी लोग बात जुड़े हैं, थोड़ा आ जाओ। आओ देखो सामने। तो यहाँ लड़ाई की बात नहीं है, यहाँ अपने हक की बात है। और यहाँ हमारे क्षेत्रीय विधायक जो भी होना चाहिए, हमारे विकासशील होना चाहिए। बात यह है, बात कोई व्यक्तिगत नहीं है। अपने पास कोई किसी की व्यक्तिगत बात नहीं है, अपनी बात रखने को सभी को अधिकार है। तो अब हम हमारे बीच भैया जी जुड़े हैं। भैया क्या नाम है आपका? महेंद्र शर्मा। कहाँ से हैं सर आप? दावनी से। दावनी से हैं। तो सर सिमड़ा की बात चल रही थी कि सिमड़ा का विकास बहुत पिछड़ा हुआ है। तो हमारे सिमड़ा के विकास के बारे में क्या कहेंगे आप? शिमला को आज तक विकास नहीं हुआ, वो बन नहीं हुआ भैया, परेशान है जनता। दादाजी आने वाले समय में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? अब सरकार तो बदलाव है। बदलाव है? बिल्कुल। किसकी होनी चाहिए सर? कांग्रेस की होने की। क्यों कांग्रेस क्यों होना चाहिए? भाई कांग्रेस की सरकार काम करती है। काम करती है। इसके पहले 50 वर्ष जो है कांग्रेस सरकार ने अपना पूरा 50 छोड़ो भैया, तुम तो हमें जो बताओ, जो पुल बनवाओ का। अरे कांग्रेस के विधायक थे, उनको बनवाना चाहिए ना। नहीं बेटे, हमारी सरकार ही नहीं है, सरकार आ जाए जब बनेगा। लेकिन विधायक की कुछ क्वालिटी होती है। नहीं भाई सज्जन आदमी है। अच्छा, फिर से सज्जन आदमी आ रहा है। आए फिर बना रहे। देखो, और कहना है कि भला विकास हो या नहीं हो, लेकिन हम तो फिर से मतलब इस प्रकार से चाहेंगे। दादाजी अगर बात करें, भाजपा सरकार एक तरफ से दावा करती है कि इतनी सारी योजनाएं जो है हमने दे रखी हैं,
जब बच्चा गर्भ में आता है और उसके बाद जब तक मृत्यु नहीं हो जाती यानी बुढ़ापे तक की योजना हमने उसको बना के रखी। हमें तो आज तक नहीं मिली। अच्छा, आपको नहीं मिली। तो कांग्रेस सरकार जो 18 महीने की रही उसमें आपको क्या लाभ हुआ? नहीं, ये लाभ हमें ना लाभ ले रहे, किसान आदमी का लाभ ले रहा। क्या विकास हो सकता अपना? कांग्रेस आए, पुल बने, रोजगार मिले आदमी को। और अभी पुल चालू है बनना? वो चालू है। अच्छा, वो तो बनाएंगे राजा साहब को, राशन कर रहा आदमी। नहीं, अभी सवेरे में बंद करा दे, सवेरे में बंद कर दे। बनना चालू है बनना। राजा साहब को व्यक्तिगत बोले है, पुल पर काम लगा हुआ है। अब ये तो सब बात है, काम तो वही। तो इस तरीके से विश्वास नहीं है यहाँ के लोगों को वाकई में, क्योंकि ये काफ़ी टाइम हो गया इसलिए लोगों का विश्वास हट गया। और भी लोग बाग जुड़ेंगे हमारे बीच। भैया थोड़ा बात करेंगे इधर। क्या नाम है भैया? सचिन यादव। किस जगह से हैं? बुढ़ेरा से। बुढ़ेरा से। हाँ। ये देखो हमारे क्षेत्रीय व्यक्ति मिल चुके हैं, हम इनसे बात करेंगे, बहुत आनंद आएगा। भैया क्या नाम बताया आपने? सचिन यादव। सचिन यादव जी से हम बात करेंगे। दादाजी अगर बात करें यहाँ पे 2 यादव जो है चुनाव एक साथ लड़ रहे हैं। हाँ। तो यादवों का बहुत डंका चल रहा है कि यादव कोई आगे निकल रहा है, तो कौन सा यादव निकल? दामोदर सिंह यादव। क्या अच्छाई है उनकी? बहुत अच्छा, ये किसानों के लिए बहुत सारे लाभ दिए उनने। जी। गोदाम तोड़े हैं, बहुत धरना प्रदर्शन किया उनने, सरकार ने बहुत ज़्यादा। अच्छा। हाँ, विधायक साहब को देख लिया, प्रीति अग्रवाल को देख लिया बना के, घनश्याम राजा जी को देख लिया, किसी ने नहीं किया। आपसे मैं जानना चाहूँगा सरकार किसकी होनी चाहिए? सरकार में तो बात की जाए, अभी दोनों सरकार में किसी का विपरीत नहीं करना चाहिए। वैसे सरकार किसकी होनी चाहिए? सरकार तो कांग्रेस आ जाए ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। वैसे यहाँ पर विधायक दामोदर सिंह यादव होना चाहिए। हाँ, यदि दामोदर नहीं आए तो फिर किसको, मतलब आप नहीं, वोटी दामोदर को सर, जीत के जाएंगे दामोदर सर। आपको लगता है? बिल्कुल गारंटी से। कौन सा नारा रहेगा उनका? नारा जय किसान। जय किसान। अच्छा, जय जवान। जय किसान, जय जवान। और आगे क्या बोलते हो? और कुछ बोलते? जय जवान जय किसान, भीमा भीम। तो जैसे कि मैंने यहाँ देखा नई पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं और इस प्रकार से काफ़ी उन्होंने पार्टी बदल चुके, लेकिन फिर भी हमारे युवाओं को, हम लोगों को विश्वास है कि वाकई में अगर विकास करेंगे तो हमारे दामोदर जी करेंगे। तो अभी मैं बात कर रहा था, हमारे पास और भी जुड़ चुके भैया थोड़ा पास में। क्या नाम है भैया आपका? नफीस खान। क्या? नफीस खान। नफीस खान जी, मैं सेवड़ा में हूँ और बस स्टैंड पे यहाँ पे खड़ा हूँ। मैं केवल इतनी सी बात जान रहा हूँ, क्योंकि भाजपा की बात मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाजपा सरकार ने काफ़ी योजना दी और वर्तमान में सरकार भी है वो, इसलिए मैं भाजपा की बात कर रहा हूँ। तो इससे कितने खुश रहे हो? बढ़िया। बढ़िया है। अगर सरकार हो तो किसकी हो? कांग्रेस। कांग्रेस क्यों हो? बदलाव चाहती है जनता। बदलाव चाहती, तो क्यों चाहती बदलाव? अच्छा कार्य कर रही है सब कार चल रही है। अच्छा, क्षेत्रीय विधायक कौन होना चाहिए? क्षेत्रीय विधायक घनश्याम सिंह। क्यों, इनमें क्या है? लोग कहते हैं अच्छा भी नहीं करते तो बुरा भी नहीं करते। नहीं, बुरा भी नहीं करते, बढ़िया आदमी है, सीधे साधे आदमी है, कोई दिक्कत नहीं है। इनसे विकास हुआ अपने 5 साल? सब विकास तो आएगा, अब विकास होगा। और भी दादाजी बोलना चाह रहे हैं इनसे? हाँ, विकास हुआ। विकास हुआ। हाँ, हुआ। क्या क्या विकास हुए? उनने हमारी जो है मकान पूरे बनवा दे। बस फुल। अच्छा, पूरा मोहल्ला। अच्छा। फुल। हाँ। क्या चाहते हैं आप? किसकी सरकार होनी चाहिए? कांग्रेस की। क्या नाम है आपका? हमारा क्षेत्र नाम किस जगह? खान अंगद कॉलोनी। अच्छा अच्छा। हाँ। तो दादाजी ने कहा कि हमारे जो है विधायक थे उन्होंने फुल विकास करवाया, मकान बनवा दिए, लेकिन और भी भाई लोग जुड़े, मैं उनसे भी बात करूंगा। भैया थोड़ा तो अभी, और दादा बोलोगे थोड़े? हाँ, मैं आता हूँ। नहीं जानते भैया जी, वो आ जाए। अच्छा, नाम क्या दादा आपका? हमारा नाम बलवीर सिंह परियार। कहाँ से है दादा? बघावली से है, दादा लाहौर जिला भिंड। हाँ, लाहौर मैं तो तहसील। केवल इतनी सी बात कर रहा हूँ कि सरकार किसकी होनी चाहिए। सरकार बड़ी की बात कर रहा हूँ। नरेंद्र मोदी की जगह और कौन बैठ सकता है वहाँ? क्या कौन बैठ सकता है? इसलिए अब क्या क्या सकते भाई वो तो जनता का मूड है। अच्छा। हाँ, अब जैसा किया होगा सरकार अच्छी आप बनेगी। क्या पदधारी हैं क्या? हैं? आप पदधारी हैं क्या? नहीं, पदधारी आप भी जनता है ना? आप भी तो जनता की तो बात हो रही है। हाँ, तो कोई नहीं, जनता से बात कर रहे हैं, अच्छा है। तो और सरकार जो अपने कर्मों से बनती है हर चीज, नहीं बनती। कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जैसा करेंगे तो बल जाएगा सामने। का काम बढ़िया होगा वही तो सरकार बनेगी, नहीं बनेगी। तो आपने काम देखे नहीं है क्या उनके? कौन के? आपने जो सरकार बनी रही उनके काम देखे नहीं है? आप संतुष्ट है कि नहीं? सरकार तो मोदी जी की बहुत मजबूत तो यहाँ पे बताया नहीं आया। मोदी जी की सरकार बहुत अच्छी लग रही है। गुंडागर्दी खत्म कर दादाजी बात करें इंडिया और भारत में फर्क क्या है? बहुत फर्क है। अच्छा, इंडिया बहुत मजबूत हो गया। कि भारत? इंडिया, भारत 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 370 धारा उन्होंने हटाई। इंडिया इंग्लिश नाम है हमारा, हिंदुस्तान के अपन भारत रहना चाहिए। 370 धारा उन्होंने हटाई है, आपको क्या लाभ हुआ? बहुत सुंदर काम किया। लाभ क्या हुआ? आतंकवादी हटी,
क्यों भाई? आतंकवाद हटे, अपने सीमा पे आतंक नहीं हो पा रहा है। अच्छा हुआ हाँ, 310। वैसे सरकार यहाँ अच्छा काम करेगी, कांग्रेस की या बीजेपी की, वो बनना चाहिए। आपके क्षेत्र में कौन सा विधायक होना चाहिए? हमारे क्षेत्र में डॉक्टर गोविंद सिंह क्यों होना डॉक्टर चाहिए। गोविंद सिंह क्यों होना चाहिए? अच्छा है, वो काम कर दे, उनसे मिल भी ले। तो अभी इस तरीके से माहौल है यहाँ पर, माहौल बहुत बढ़िया है। धीरे धीरे अब मैं भैया जी भी जुड़े, मैं इनसे बात करूँगा थोड़ा पास में। भैया क्या नाम है आपका? स्वार्थिक शर्मा। स्वार्थिक शर्मा जी, स्वार्थिक शर्मा जी से मैं बात कर रहा था। बाद में आऊंगा, पहले दामोदर की जय बोल रहे तो यहाँ पहले देखना है। भैया जब हम जय बोलते हैं तो हमें शंका रहती है जय अजय में। अगर अजय अगर नहीं हो पा रहा है तभी हम जय बोलते हैं। तो क्या लगता है आपको कि मैं अजय नहीं हो पा रहा हूँ? बिल्कुल हो गए, बिल्कुल हो गए। हाँ, तो थोड़ा सा खड़े हो जाए, आ जाओ। क्या नाम है भैया आपका? अरुण यादव, अरुण, किस जगह से हैं? बुढ़ीरा से। तो यहाँ पर बात ये चल रही थी कि क्षेत्रीय विधायक कौन होना चाहिए? क्षेत्रीय विधायक होना चाहिए दामोदर सिंह यादव। दामोदर सिंह क्यों होना चाहिए? क्यों? विकास करेगा। अच्छा, क्या क्या गैर पद की होने के बाद भी क्या क्या विकास? सब कुछ करेगा वो, अभी जो नहीं है कुछ भी, क्या क्या विकास किया उन्होंने? वो सब विकास करेगा। जो कमी पूरी नहीं है सियाणा में, किसान के लिए, सब चीज के लिए, व्यापारियों के लिए सब सुविधा देगा। सरकार किसकी होनी चाहिए? सरकार किसी की भी, पर अगर दामोदर विधायक होना चाहिए। वो तो ठीक है, वो आपने क्लियर हो। सरकार किसकी होनी चाहिए? कांग्रेस की। कांग्रेस में क्या अच्छा ही लगा? बढ़िया लग चाहिए, सब कुछ कर रहे हैं किसानों के लिए। किसानों की इतने बात होती कांग्रेस में। तो यहाँ पर अच्छा समर्थन मिल रहा है। और भी भाई लोग जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे। यहाँ पे क्या राजा ना व्यापारी, अब किसान की बारी। क्या नाम है? हरिमोहन साहू है। साहू जी, आप किस हम जगह के किसान हैं भाई साहब। हम नेता नन्या, किस जगह के निवासी हैं? हम सिवड़ा की हैं, वार्ड नंबर 6 के। जी। हमारा निवेदन जो है कि सिवड़ा में तो बेरोजगार हैं, एक फैक्ट्री लग जाती। क्षमा करिए, राजनीति वाली बात नहीं, नहीं वो है। तो अपने व्यक्तिगत बात है, उससे कोई दिक्कत। जी जी। हम जैसे युवा है, इन जैसे बेचारे लगते 3000 रुपये मिलते, 5000 रुपये महीने मिलते, उन्हें रोजगार। ये एक मिनट भैया, व्यक्तिगत बात नहीं करो, नहीं कोई बात नहीं करेगा। कोई बात नहीं भैया, मैं आपसे रोजगार हो जाता आपसे और यहाँ से सब चीज जा रही सिवड़ा से। कौन ले जा रहा है? अरे जनप्रतिनिधि ले जा रहे हैं। कौन जनप्रतिनिधि ले जा रहा है? भाई अपन तो वोट डालता हूँ जयराम जी की जान जान, लेकिन हकीकत जो है यहाँ जो है, पहले भूमि विकास बैंक चलो गो, फिर स्कूल के लाए, स्कूल आओ तो केंद्रीय स्कूल वो बड़ी दारे आप आओ, ये तो पुल डरो जहाँ कहता बहु में कचू नहीं रंगड़ा माताओं का मंदिर है, बड़ी तीर्थ स्थान है। तो काफी योजना यहाँ से चलेंगे, लेकिन किसकी सरकार चाहते हैं आप? सरकार तो हम जो चाहूँ तो ऐसी सरकार, ऐसे जनप्रतिनिधि बने जो सिवड़ा को विकास करावे, कछु रोजगार उपलब्ध करावे। आपके सामने है, आप अच्छी तरह से समझते हैं, अच्छा बुरा अच्छी तरह से समझते हैं। तो कौन सा अपने प्रत्याशी? प्रत्याशी वही अच्छा है जो विकास पहले देखे, जातिवाद ना देखे, धर्म ना देखे, जब चुनोगे क्या? ना धर्म देखे ना जात देखे। पहले विकास करेगा जब चुनोगे? पहले विकास देखे सिवड़ा। पहले विकास करेगा क्या वो? पहले विकास करेगा, पहले आपको चुनना होगा। अबे तो बहुत दिन आए, देख ले, अबे तो समझ ले। गलत लगता है उसका भी नाम ले सकते हैं, अच्छा लगता है उसको भी नाम लग सकते हैं। जरूरी थोड़ी हम किसी के भाई अपना अपना मत है, अपनी भी सोच है, लेकिन हमारी सोच जो है कि जो विकास करे वहाँ को हम सपोर्ट करें, जयराम जी की बस। चलिए एक बात और बता दें, सरकार किसकी होनी चाहिए? कांग्रेस की। मुझे वही जो राम रच रखा, भगवान जाको बनाता को अच्छो है। तो ये भगवान के नाम पर, भगवान के नाम पर छोड़ दिया, भगवान के नाम पर छोड़ दिया इन्होंने। और भी भाई लोग जुड़े हैं हमारे, तो यहाँ पर जो अभी हमारी बात रुक गई थी थोड़ी स्वार्थिक शर्मा जी से। शर्मा जी, अगर हम बात करें यहाँ पे काफी लोग जो है जुड़े हैं और अपना अपना मत दे रहे हैं, लेकिन मैं बात कर रहा था यहाँ कि भाजपा सरकार जो है आपके बीच कैसी रही? भाजपा सरकार बिल्कुल खराब रही हमारे बीच में जी। और उनके काम तो किए, लेकिन उनके भ्रष्टाचार में इतने काम दबे हुए हैं कि आदमी परेशान है। अगर हम भ्रष्टाचार की बात करें तो 1 रुपये भी केंद्र से आता, सीधा आपके खाते में आता, वो आपके पास आ जाता। इसके पहले माधवराव सिंधिया जी की यदि बात करें तो उन्होंने कहा था कि जब भी हम केंद्र से पैसा डालते हैं तो हितग्राही तक पहुँचते पहुँचते 1 रुपया अगर डालेंगे तो यहाँ 15 पैसा पहुँचता है। तो आप कह रहे हैं कि डारे 1000 तुमने, ठीक है, अब हम पटवारी नो का काम करावे, वो कह रहा हमें 500 दे दो, तहसीलदार कह रहा 500 दे दो, जब हमारी फाइल कलेक्टर ने पहुंची वो कह रहा 20,000 दे दो। अब जो भ्रष्टाचार मचा रही बीजेपी। तो आपने इस बात की शिकायत करने कई जगह जो योजना है शिकायत करने के लिए? शिकायत कहाँ कर दो, सब भ्रष्ट ही बैठे, कौन सी शिकायत कर दो? अच्छा, हाँ, ऊपर तक भ्रष्ट बैठे यार, कैसी बात कर रहे हैं? सरकार तो कांग्रेस की होना चाहिए, लेकिन यहाँ का विधायक नया होना चाहिए। कांग्रेस सरकार में क्या इस तरीके का काम नहीं होता था? जो कांग्रेस सरकार में क्या है, अधिकारियों के ऊपर दबाव रहता है, अधिकारी बिल्कुल सही चलते हैं। इनकी सरकार में सबसे ज्यादा माफिया क्या है, इनकी कितना भी बेकार आदमी हो, अगर भाजपा ज्वाइन कर ली तो वो शरीफ बन गया। जैसे गंगा जी में नहा लो तो पाप धुल गए, जैसे बीजेपी में चलेगा तुम्हारे पाप हो गए, यानी तुम गुंडा हो,
पहले लेकिन दावा करती है भाजपा सरकार की हमने इतनी सारी योजनाएं दे रखी हैं और ज़मीन से लेकर हमने आसमान तक की योजनाएं दे रखी हैं। जैसे आपने सुना होगा तीसरा वो चंद्रयान वहाँ पहुँच गया, इस तरीके से चंद्रयान से सेवड़ा को विकास थोड़ी ना हो जाए। चंद्रयान पहुँच गया अच्छी बात है, लेकिन सेवड़ा को विकास तो करो। पास वापस आऊंगा, दादाजी बीच में जुड़ रहे हैं हमारे, थोड़े से आना इस तरफ। अरे इस तरफ तो आप इनका बात करो। दादा क्या नाम है आपका? आपका कह रहे थे तो योजना नाम क्या वही पूछेंगे। नाम क्या है? शेर खान। कहाँ से? सोड़ा से। शेर खान जैसे लगते हैं? नहीं लगता। अब तुम उठा रहा था, तुम दसवां पढ़ के तुम बोलो वाली हम तुम्हें बोलो। दादाजी को गुस्सा आ गया। हम तो दादाजी से फुल फॉर्म में बात करेंगे। दादाजी ये बताएं कि भाजपा सरकार से कितने खुश रहे? हमारी बात सुनो, सरकार भाजपा की जो है योजना निकालती है, जनता के पास नहीं पहुंचती है। कहाँ चली जाती है? आकाश में उड़ जाती है? नहीं, आकाश में उड़ती है, नगर पालिका कोई गांव में घुस जाती है, तो यहाँ पर नगर पालिका खा जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी को पता नहीं पड़ पाता कौन सी योजना आई जनता के लिए आई है। जिन्हें करते का नाम के ऐलान करवाएं कि भाई फलानी योजना आई है, जनता के लिए आई है। ये दादा एक मिनट, जैसे अगर बात की जाए हमारी पेंशन बन पा रही है, आज तक हम 63 साल के हो गए, हम चक्कर लगा के हट गए हम नगर पालिका के। हम आपका बीपीएल और बोलो बीपीएल है? हाँ है, फिर भी नहीं बनी? नहीं बनी है। अच्छा दादा और बनेगी और सरकार बनेगी तुम्हारी। तो यहाँ पर जोश, आपको जोश दिखाई, आपको यहाँ पर जोश दिखाई दे रहा है वाकई में युवा इस तरीके से। और बूढ़े बुजुर्ग थोड़ा कैमरे के सामने आ जाओ, थोड़ा ऐसे ऐसे घूम जाओ ना। तो अभी इस प्रकार से यहाँ पर काफ़ी जो है माहौल बना हुआ है। सार्थक भैया के पास मैं वापस लौटूंगा क्योंकि और भी लोग वहाँ जुड़े हैं। दादाजी क्या नाम है आपका? मंगल सिंह। दादाजी मंगल सिंह, मैं आपको बता दूं मैं सेवड़ा बस स्टैंड पे हूँ यहाँ पर, और आपसे केवल इतनी सी जानने के लिए आया हूँ कि भाजपा सरकार से आप खुश रहे या नहीं? खुश, बहुत खुश। क्यों खुश हैं आप? बहुत सी स्कीम नहीं, बहुत सी योजनाएं नहीं, सब मिल रही। देखो आपके सामने एक अब एक आदमी की नहीं अब तो मैं 6 महीने नहीं जाए को तो बेगा अफसर घरे आए तो भाई बता। अब तुम नगर पालिका में जाओ, भरवाओ फार्म, तो वहीं तो तुम्हें योजना लाभ मिले। अब एक दिन गए वो अधिकारी नहीं है तो तुम भाग गया, फिर गए नहीं है। मंगल सिंह किसकी सरकार होना चाहिए? हमारा तो कमल की होना चाहिए। कमल की होना चाहिए। कांग्रेस में क्या बुराई लगी? नहीं, बुराई तो कभी नहीं है। अच्छा, क्षेत्रीय विधायक कौन होना चाहिए? विधायक चाकू हो जाए हमारे तो विधायक तो चाकू बन जाए। अग्रवाल गलत है क्या? नहीं गलत है। चाकू का हो जाए, अग्रवाल क्यों नहीं? नहीं यार हो जाए अग्रवाल, लेकिन फूल ही किया राज्य सरकार। मतलब सरकार बोल के होना चाहिए। हमारा क्षेत्रीय विधायक से हमें ज्यादा काम पड़ता है। अगर आपकी वाणी से बहुत लोग सुधर के अगर उस लाइन पे पहुंच जाएंगे, सहयोग मिलेगा, तो आपकी दिशा में हम सब लोग पहुंचेंगे, तो उस चीज को हासिल करने में दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ क्षेत्रीय विधायक कौन होना चाहिए? क्षेत्रीय विधायक तो बदल के ही होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो स्पष्ट है कि मैं भाजपा सरकार से खुश हूँ, लेकिन क्षेत्रीय विधायक हमारा बदल के होना चाहिए। आखिर जो बदल के बात कर रहे हैं तो इसमें क्या कमी रही जो कि यहाँ पे जो कांग्रेस के विधायक थे अभी? नहीं, कमी कभी नहीं रही। तो हर जगह गए, क्यों बदलना चाहते? बोले नहीं बात बोलते, हमारी सरकार नहीं है केंद्र में। अच्छा, तो इस तरीके से माहौल देखने को मिला यहाँ पर। और भी युवा जुड़े हमारे बीच, और भी युवा जुड़े हैं हमारे बीच। क्या नाम है? नाम क्या है आपका? क्या नाम है भैया आपका? नेतराम गौड़। नेतराम गौड़ जी। हाँ जी। देखो कितने लोग खड़े हैं यहाँ पर। जी, जी, और सभी युवा बोलने वाले, जी, और जी, जो भी यहाँ खड़े हैं, जी, जो भी यहाँ खड़े हैं वो हिम्मत वाले ही हैं। जी, जी, अगर हिम्मत वाले कोई यहाँ खड़े नहीं होते, नहीं, और जो हिम्मत वाले नहीं है वो 9-11 अपनी दुकान तक पहुँचा। सही बात है, समझ रहे? हाँ, जी, मेरे सामने आने के लिए व्यक्ति कपता है। हाँ, हाँ। इसलिए आप हिम्मत वाले हो, इसलिए आपसे मैं बात कर रहा हूँ। दादा जी गौर जी, मैं अगर बात करूँ यहाँ पर भाजपा सरकार से क्यों खुश हैं आप? बढ़िया लाभ दे रही है, लाडली बहना का ये लाभ दे रही है, पेंसिल दे रही है, मकान बनवा रही है, फ्लैट सब गरीबों के। क्या नाम बताया आपने? विनोद चंदू। विनोद चंदू किस जगह के निवासी हैं? हाँ, सेवड़ा के पास में। अरे अनूपगंज के। अनूपगंज के। भाजपा सरकार होनी चाहिए? होना चाहिए। अच्छा, क्षेत्रीय विधायक कौन होना चाहिए? हाँ, प्रदीप अग्रवाल। प्रदीप अग्रवाल। लोग कहते हैं उनके जो पूर्व में जो उन्होंने कार्यकाल किया, इस तरीके का माहौल रहा कि उनकी हम निंदा टाइप की करते, इस प्रकार से लोग और तो जी दिखाई नहीं देते कि सेवड़ा में वो आतो तो जाओ, सेवड़ा में कोनो कार्यक्रम होता ही वो तो हाजिरी दे जाओ। बहुत सारी जो है यहाँ की जो योजना चली गई वहाँ पर इंदरगढ़ कहीं अब इंदरगढ़ को देखो, इतने सब कछुए को ठीक है, आपने घर भी थोड़ा ले जा दो। क्षेत्रीय विधायक कुंवर घनश्याम सिंह रहे तो इनसे आपको क्या दिक्कत रही? हमें दिखाई नहीं दे सेवड़ा में। अच्छा, दिखाई नहीं दे? नहीं, दजे ही नहीं है दिखाई। अब 4 महीना पहले आ गए चुनाव के ऐलान है। राजा है सेवड़ा के सुखा हो गए।
तो यहाँ पर सीधा सा समर्थन इस प्रकार से आ रहा है कि प्रदीप अग्रवाल जो भी हैं जैसे भी हैं, लेकिन भाजपा सरकार के लिए वो बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हमें उन्हें वोट करना चाहिए। और दादाजी भी जुड़ चुके, बहुत बुजुर्ग आदमी जुड़ चुके हमारे बीच। दादा क्या नाम है आपका? हमारा जगदीश राठौर। दादा हम लोग हो रहे हैं आपसे, आप ऐसे बता रहे हैं आप। क्या नाम बताया? जगदीश राठौर। राठौर जी, सरकार किसकी होनी चाहिए? सरकार फूल की। क्यों? है सब कछु करो, आवास है 3-3 लाख के। अच्छा, हाँ 2.5 लाख के 50-50 हज़ार रिश्वत के ले रहे हो क्या? और सारी सुविधा दी। अच्छा, क्षेत्रीय विधायक कौन होना चाहिए? क्षेत्रीय विधायक प्रदीप। अभी राजा से खुश नहीं है? हाँ। क्यों? बस वही तो बात है। अच्छा, दामोदर भी अपना डंका पीटते हैं, कहते हैं मैं किसान का बेटा हूँ, मैं बहुत सारी योजना जो है, हम अभी कुछ नहीं है तब भी हम सामने भी। हमें प्रदीप चाहिए। अच्छा, कुछ भी हो और कोई नहीं चाहिए। तो दादाजी ने स्पष्ट बताया कि प्रदीप अग्रवाल जी चाहिए। और भी बीच में मेरे युवा भी जुड़े, कुछ नया नया दादा भी जुड़ रहा है। दादाजी मैं बात करूंगा। दादा यहाँ क्या नाम है आपका? दादा क्या नाम है आपका? अनीस। दादा किस जगह के निवासी हैं? दादा मैं भाजपा सरकार की बात कर रहा हूँ, वहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ। तो सरकार किसकी होनी चाहिए? सरकार कांग्रेस की। क्यों होना चाहिए कांग्रेस? क्या अच्छा है कांग्रेस में? बीजेपी में क्या नुकसान है? नहीं, बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। क्षेत्रीय विधायक कौन होना चाहिए हमारा? राजा बने रहे। राजा बने रहे, उनसे कोई मतलब नहीं। भला विकास करें या नहीं करें, लोगों का कहना है वो बोलते नहीं है, वो काम नहीं करते, अच्छा भी नहीं करते तो बुरा भी नहीं करते, इस तरीके का लोगों का कहना। जी बात है। प्रदीप भी होना चाहिए, राजा होना चाहिए। जो भी हो, देखते हैं राजा से ही फिर टक्कर होगी। अब आगे और भी लोग जुड़े हैं। भैया जी, हम ये बहुत देर से ढूंढत कर रहा है मीडिया वालों को, मैं इनसे बात करूँ। क्या नाम है आपका? अच्छा, राघवन। कहाँ से आप? छेवड़ा। अरे वाह, किस वार्ड के हैं? नंबर 2 के। नंबर 2 के? नंबर 1 के नहीं? नंबर 2 है। नंबर 2 के। तो भैया जी से मैं बात करूंगा, नंबर 2 से हैं जी। क्या नाम लिखते हैं आप? राघवन प्रजापति। प्रजापति, अगर बात करें यहाँ पर भाजपा सरकार से कितने खुश रहे आप? अच्छा, कौन सा भी नेता बने अच्छा करना चाहिए बस। अच्छा, तो हमारा क्षेत्रीय विधायक कौन होना चाहिए? कौन सा भी होना चाहिए। एक का नाम लेता हूँ, दूसरा विरोध करता है। अच्छा, दूसरे का नाम तो लेता आप अपने वोट को क्या मतलब ये जानते हैं कि हम किसी के विरोध से हम वोट डालेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, तो जो अच्छा होगा उसी। अच्छा, ये आपने देखा होगा स्टेट बैंक में कभी गए आप? स्टेट बैंक में देखा होगा तो उसमें एक पुलिस वाला रहता है और वहाँ करोड़ों रुपए का लेन देन होता है या नहीं? करोड़ों रुपए का, और एक पुलिस वाला रहता है। और जब हम वोट डालने जाते तो वहाँ कितने पुलिस वाले रहते? बहुत सारे लोग। तो आपकी वोट की कीमत ज़्यादा है कि नोट की? नहीं, वो सुरक्षा रहती है, सुरक्षा रहती है। तो फिर अब जब अपना वोट मजबूत होता है, वोट की ताकत अच्छी होती है, जब तो इतनी सुरक्षा होती है उसमें। ऐसा कुछ नहीं, ये तो नाम है। ऐसा विरोधी नाम हो रहा है तो उसमें सप्लाई हो जाएगा, अच्छे नाम में सप्लाई हो जाएगा। ऐसा तो अपना क्षेत्रीय विधायक कौन होना चाहिए? अच्छा, कौन सा भी रहना चाहिए, एक का नाम। अच्छा, ये बताइए जो वर्तमान में विधायक रहे उनसे खुश रहे क्या आप? सबसे ही खुश है। अरे एक रहा, सब थोड़ी रहे। एक ही रहता है ना, सबको खुश करता है कि नहीं? आप सबको खुश करता है एक ही में सबसे अच्छा ही है। और दूसरे का नाम लेता हूँ तो इस तरीके से यहाँ पर बात चल रही थी। हमारे चाचा जी जुड़े हैं। थोड़ा क्या नाम दादा आपका? बशीर। दादा किसकी सरकार होनी चाहिए? कांग्रेस की। क्यों होनी चाहिए? कांग्रेस से अच्छे काम है। अच्छा, भाजपा की क्यों नहीं? नहीं, भाजपा ने बहुत सारी योजना दी। नहीं, भाजपा की सब में डालो, भाजपा ने। दादा स्पष्ट कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार रही तो बच्चों को जो चलो जैसा आप कहते हैं। ऐसा तो दादाजी दामोदर कैसे रहेंगे अपने लिए अगर क्षेत्रीय विधायक की बात करें तो? दामोदर नहीं ले गए। दामोदर ले गए नहीं, दामोदर नहीं, हम तो कांग्रेसी है। कांग्रेसी है। तो अपने क्षेत्रीय विधायक कौन होना चाहिए? घनश्याम सिंह। और उन्होंने तो विकास नहीं किया, कुछ लोग कह रहे हैं। करें विकास तो क्या करें, नहीं करो। अच्छा, आप कह रहे तो अभी इन्होंने स्पष्ट बताया कि भैया जी, थोड़ा हमारे बीच में और भी लोग जुड़े हैं, हम बात करेंगे। थोड़ा सा आ जाओ। क्या नाम है भैया आपका? नाजर खान जी। नाजर। किस जगह के हैं आप? छेवड़ा के। वार्ड क्रमांक 5। अगर हम बात करें यहाँ बीजेपी सरकार से, तो उससे कितने खुश रहे आप? हम तो ज़्यादा नेक भी खुश नहीं है। नहीं है? ज़्यादा नेक भी खुश नहीं है? थोड़ा सा भी खुश नहीं है। क्यों नहीं है? हमें पता है कैसा कैसा काम किया है लोगों ने। अच्छा, हाँ। तो आप बताइए आने वाले सरकार में किसकी मतलब? कांग्रेस। क्या अच्छाई लगी कांग्रेस की? कांग्रेस की, हम शुरू से कांग्रेस में हैं, कांग्रेस में रहेंगे। अच्छा, ये बताओ कि लोग कहते हैं किसान के मसीहा दामोदर जी हैं, नए चेहरे में कैसा रहेंगे? एक हाथी वाले हैं, दामोदर हैं, झाड़ू वाले हैं, बहुत सारे लोग हैं। अब किसान को लग रहा है किसान को दामोदर की देंगे, हम तो अपने कांग्रेस को देंगे। तो आप बिजनेस करते हैं, तो आपको बिजनेस में कौन सा लाभ हुआ इस प्रकार से जो कांग्रेस में? महंगाई ज़्यादा की है बीजेपी ने। बीजेपी ने। अच्छा,
कांग्रेस में सस्ती रहती? सस्ती। तो यहाँ स्पष्ट बहुमत इस तरीके से मिल रहा है। और भी कोई भाई लोग जुड़े हैं, जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं भैया। हमें चलो आपकी बात पूरी हो जाए तो एंड करते हैं। भैया और भी क्या बोलना चाह रहे थे आप? ये बोलना चाह रहा है कि सिंगड़ा का विकास जो करेगा उसको जनता चुनेगी। और 2 प्रतिनिधि देख लाए पहले से। और क्या है कि प्रतिनिधि सरकार और जब पार्टी कोई सी भी हो अच्छे नहीं दे रही। अच्छा। जे यूज करे हुए प्रतिनिधि दे रही जैसे जनता खिलाफ है। मैं संक्षेप में आपसे सीधा सा जानना चाह रहा हूँ कि संक्षेप में आप ये बताइए कि क्षेत्रीय विधायक कौन होना चाहिए? क्षेत्रीय विधायक जो होगा जो जनता की और किसानों की हित में लड़ेगा, रोड पे आके बैठेगा। जैसे अभी हमारे इंदरगढ़ में जाम लगा था किसानों के लिए, उसमें दामोदर यादव और संजय दुबे जी बीच रोड पे बैठे। क्या बताइए एक आध विधायक आया बैठने के? लेकिन लोगों का ये कहना रहता है कि अगर यादव समाज का बन जाए तो गुंडागर्दी बहुत बढ़ जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता है, तो सोच होती है। व्यक्तिगत व्यक्ति को देखो कि वो कैसा है। अब जल का ब्राह्मण बन जावे तो ब्राह्मण को जलवा, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग अपने हिसाब से, नेता जो होता है वो सबका होता है, एक व्यक्ति का नहीं होता है। अब तो क्या 1-2 लोग कर देते हैं ऐसी ऊंच समाज के बाद, जैसे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सिंगड़ा की विकास की बात करें, अगर अकेले जैसे अभी दामोदर बन भी जाएं हैं और बनने के बाद जैसे अकेले विधायक बन गए तो भी विकास सिंगड़ा का रुखा ही रहेगा ना, जैसे अभी इनका रुखा लोग कहते हैं। देखो बनने का ऐसा है, सरकार किसी की बैठी रहे। क्या सरकार मोदी बांग केंद्र में बैठे? क्या यूपी में अखिलेश यादव ने काम नहीं करवाया? क्या काम तो मोदी ऊपर बैठा है? कांग्रेस के सीएमओ का काम नहीं होता है? ले आने वाला चाहिए, हक की लड़ाई लड़ने वाला चाहिए। सही बात। ऐसे प्रतिनिधि को बनाओ जो हक के लाने लड़ जाए, चाहे दिल्ली जाके बैठने पड़े। अब जो मांग ही नहीं कर पा रहा वह कह देते। अगर आप रोगे नहीं तो मताजो दूध नहीं पिलाते भाई साहब। अगर सार्थक जी मैं बात करूं यहाँ पर जो जिस विधायक की आप चर्चा कर रहे हैं, हालांकि आपने नाम ओपन नहीं किया, लेकिन मैं नाम ओपन चाहता हूँ। अगर आप चाहो तो नाम ओपन कर सकते हैं। क्षेत्रीय विधायक दामोदर और संजय दुबे में कोई भी हो सकता है। दामोदर की बात करें तो दामोदर आपके बीच कितनी बार आ चुके? कई बार आ चुके, किसानों के भी कई बार आए और हरदम आते रहते हैं। लोगों का यह भी आरोप है दामोदर के ऊपर कि वो बहुत सारी जो है पार्टियां जो है ज्वाइन कर चुके हैं। ऐसा नहीं है। क्या है, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। देखो क्या है, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं और अच्छे नेता को नहीं चाहती हैं। क्या नहीं चाहती हैं कि ऊपर के जो नेता बैठे जैसे दिग्विजय सिंह हैं और कई बड़े बड़े नेता हैं, वे जो सोच रहा है कि जे बन गओ तो हमारी सरकार हमारी खत्म क्वालिटी। एक बार बन गओ अच्छो आ रहा, वो अच्छो काम कर रहा है, लेकिन जावर चेके जा रहा है। जी अगर बात करें हम यहाँ पर जो लोकल में विधायक अभी पूर्व में जो प्रदीप अग्रवाल रहे तो उनके कार्यकाल से कितना कुछ? बने कार्यकाल, देखो कार्यकाल ऐसा है, उनका शून्य कार्यकाल रहा। और जिन लोगों ने कुछ नहीं किया, बस आते जाते जनता के बीच में आए, कहो कहते खाना है तो चले गए। और तो मैंने कहा विकास बताओ आपने सिंगड़ा के अंदर एक आध भाव हो या बस स्टैंड पे जहाँ मुँह तक तो आदमी भाई मुँह रहो, ताकि वहाँ ऐसी स्थिति है। एक प्रतीक्षालय जो बनो है, एक राधेलाल बनवा गए थे, वहाँ पुलिस चौकी बनवा। प्रतीक्षालय के अलावा ये विधायक ने आज तक कछु नहीं बनवा पा सिंगड़ा के अंदर जो स्थिति। आपको लगता है कि दामोदर आएंगे तो और प्रतीक्षालय के अलावा और भी कुछ हो सकता है? कई विकास हो सकता। अच्छा, तो आप चाहते हैं तो आप ये बताइए कि कितने मतों से जीत सकते? देखो मत की ये नहीं है, मत की मत की नहीं कह सकते नहीं भाई साहब। दोनों प्रतिनिधि कर रहे हैं और दोनों जनता वाले हैं। अब संजय दुबे भी कर रहे हैं। अब क्या है, जनता को सोचना है किसको डालना किसको नहीं डालना। प्रतिनिधि संजय दुबे या दामोदर में से कोई भी आएगा वो आदमी जनता उसको सपोर्ट करेगी। सार्थक भाई मेरे चैनल के माध्यम से और क्या कहना चाहेंगे जो कि आपके साथ में लोग जुड़ करके कार्य करें? मैं कहना चाहता हूँ जनता को जागरूक करना चाहता हूँ कि इन धोखेबाजों से बचें और नए चेहरा को लाइए, इसलिए सिंगड़ा का विकास हो। ना तो जैसे अभी जी रहा है जहाँ से और बुरी स्थिति आ जाएगी अगर जिन्हें एक बार और जिता दो। क्या अब ये भर गए, जैसे हमने बोल दिया अब जिन्हें सुन ली भर गए, अब जो और बुरी स्थिति कर दें। भाजपा तो दावा करती है कि हमने बहुत सारी योजना जो दे रही है। भाई साहब योजना तो दे रहा है, लेकिन भाई साहब भ्रष्टाचार तो बढ़ा रहा है। नेता तो दो अच्छो, ये मोदी अच्छे हैं, अब सिंगड़ा को विधायक अच्छो नहीं है। तो लोगों का कहना रहता है क्षेत्रीय विधायक होना चाहिए। हाँ, क्षेत्र का विधायक हो तो सपोर्ट कर रहे आदमी। अब क्षेत्र में अच्छो तो विधायक हो गए। अब जैसे कांग्रेस से दामोदर यादव अच्छे थे, नहीं दाव बने टिकट, अब बज्जा पे तो रोडन पे फेर हैं। फिर तो दूसरे के बाद अब संजय दुबे जी बीजेपी से मांग रहे थे, नहीं तो मिलो। अगर सार्थक जी मैं बात करूं यहाँ पर दामोदर जी जो आए हैं एक मतलब एससी पार्टी से आए हैं, वो क्या है उनकी पार्टी की सोच गलत है। सोच उनकी ये गलत है, उस विचार से थोड़ा नाखुश रहती जनता और कोई दिक्कत नहीं है। व्यक्तिगत आदमी चाहता है उसको और व्यक्तिगत आदमी यहाँ से जीतेगा, चाहे संजय दुबे जीतेंगे या दामोदर यादव, इनके अलावा कोई नहीं है। यहाँ पर स्पष्ट जो है बहुमत मिला और भी भाई लोग जुड़ चुके हैं यहाँ पर। और अगर डरते हो तो मत बोलना मेरे चैनल पे। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम है सोनिया। सोनिया जी। हाँ। सोनिया जी किस जगह के निवासी हैं आप? सेवड़ा क्षेत्र के जी। हाँ। मैं आपसे सवाल छोटा सा रख रहा हूँ कि क्षेत्रीय विधायक कौन होना चाहिए?
अभी कोई वो नहीं है, ना जाकर ना ये देखा है, ना भाली है, ना कुछ है। क्षेत्रीय विधायक कौन होना चाहिए आने वाले समय में? हाथी हाथी, क्या अच्छाई लगी हाथी की? अच्छा बुरा सब देखता है, कोई काम पड़ जाए तो वो भी को आगे बढ़ता है, किसी के काम भी सुल जाता है, यहाँ तो घपड़ता नहीं। अच्छा, तो इस तरीके से यहाँ पर इतने स्वच्छ जो है व्यक्ति से मैंने बात की। यहाँ पर आपको बता दूं, उन्हें किसी से लेना देना नहीं है, ना अच्छाई से ना बुराई से, केवल वो अपना काम रखने वाले हैं। इस प्रकार की सच्चाई जो है सामने आपको आपके बीच निकल के आई। और भैया जी आपकी बात होगी तो बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई बोलना चाहता भैया? और कोई बोलना चाहता? आपकी तो थोड़ी थोड़ी बात केंद्र के बारे में, यहाँ लोकल के बारे में बात कर लो। कोई हम नरेंद्र मोदी की सामने की बात कर रहे थे ना, आप किसकी कांग्रेस होना चाहिए, तो दिल्ली में दिल्ली में सरकार सिर्फ बीजेपी की रहेगी, क्योंकि उनके सामने कोई नेता नहीं है, ना आम आदमी में है और ना ही कांग्रेस में है। क्योंकि कांग्रेस में जो राहुल गांधी जी हैं, उनके भाषण कभी सही से देना ही नहीं आता है, कहीं किसी से सलाह लेते हैं, कभी कोई एमएमएस लीक होता है, कभी कोई भाषण गलत करते हैं। और केजरीवाल की हो, क्योंकि भ्रष्ट सरकार है, अभी भी उनके 2 मंत्री भ्रष्टाचार में लगते हैं और उन पर भी ईडी छापा है, उन पर भी भ्रष्टाचार के बहुत आरोप लग रहे हैं। तो इसलिए बीजेपी के सामने उनके सामने बीजेपी के सामने कोई सही नेता ही नहीं है जो मोदी के सामने का टक्कर हो। अभी इस बात का सवाल जवाब हो रहा है, भैया से मैं बात करूँगा, क्या बोलना चाहते हैं? देखो, भ्रष्टाचार का जो लगाम लग रही है वो किस तरीके से लग रही है पूरे हिंदुस्तान की जनता जानती है। भाजपा का एक भी विधायक, एक भी मंत्री, और अभी ये केंद्रीय मंत्री का लड़का पकड़ा गया था करोड़ों का रिश्वतखोरी करके, तो उसके ऊपर कोई ईडी नहीं गिरी है। तो अभी जितनी भी ईडी गिर रही हैं सब विपक्ष में गिर रही हैं, तो सारे विपक्ष में ही चोर बैठे हैं क्या? और इन लोगों तो विपक्ष में तो नहीं बैठे हैं, और पक्ष में जो बैठे हैं इतनी हरामखोरी हो रही है, एक ईडी की जांच नहीं होती है। और जितने लोग भी दूसरी पार्टी में वो भ्रष्टाचार करते हैं और जैसे ही भाजपा में आ जाते हैं और वो धुल जाते हैं। इस प्रकार से दोनों भाइयों की बात सही है अपनी अपनी जगह, और भी भाई लोग जुड़े, मैं उनसे बात करूंगा। यहाँ पर क्या नाम है भैया आपका? सोनू खान। सोनू जी, डर क्यों रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं डर रहे हैं साहब, कैसी बात करते हैं? सोनू खान। सोनू खान साहब, मैं बस स्टैंड में खड़ा हूँ यहाँ पर जी सर, और आपकी राह तक रहा था कि आप आ जाए और आपसे बात हो जाए। भैया मैं अगर बात करूँ यहाँ पर कि भाजपा सरकार ने आपको क्या क्या लाभ दिया? हम तो एक ही सोच है हमारी कि बिल्कुल नया चेहरा आना चाहिए। भाजपा को भी देख लिया है, कांग्रेस को भी देख लिया है, अब बिल्कुल नया चेहरा आना चाहिए। तो अब नए चेहरे की अगर हम नाम गिना दें आपको, जैसे कि हाथी वाला हो गया, मेरी सोच ही एक ही है कि नया प्रत्याशी कोई भी हो, नया चेहरा आवे। सरकार किसकी होनी चाहिए? सरकार नहीं देखना, विधायक ही नया देखना है। अच्छा, हाँ। कौन सा नया विधायक होना चाहिए? कोई भी हो, नया चेहरा हो। अगर वो बन जाए तो ठीक रहेगा। कांग्रेस बन जाएंगे। अच्छा, कांग्रेस को भी देख लिया, भाजपा को देख लिया, भाजपा वालों ने कुछ नहीं किया। कैसे रहेंगे धन सिंह बघेल? हाँ। मैं एक भी नेता का कुछ नाम नहीं ले रहा हूँ। तो अभी धन सिंह बघेल का यहाँ जिंदाबाद।